नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर था वो हमने थोड़ा सा क्या किया था, छोड़ा हुआ था, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। मेटल और नॉन मेटल। उस चैप्टर का नाम क्या है? मेटल और नॉन मेटल। जनरली अगर हम देखते हैं, चैप्टर थर्ड है आपका, चैप्टर थर्ड जिसे हम जानते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की, ध्यान से सुनिएगा। मेटल और नॉन मेटल अपने डेली लाइफ में हम लोग धातु और अधातु की बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। मेटल का भी यूज करते हैं, नॉन मेटल्स का भी यूज करते हैं। फिर मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच मिलने से किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बोनेटेड मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, डिकार्बोनेटेड सल्फाइड ओर्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली अगर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो मेरे पास जैसे कि ये गाड़ी की की है, तो ये मेटल की बनी हुई है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें 92 मेटल्स हैं और समथिंग 20 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स में दो मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। जनरली मेटल होते क्या हैं? मेटल हार्ड होते हैं और मेटल सॉलिड होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मेटल है क्या? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। मेटल तो मेटल ऐसे सब्सटेंस, जनरली बहुत सारी क्लासेस में, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मेटल हार्ड होते हैं, मेटल सोरोनस होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल मैलेबल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल डक्टाइल होते हैं, मेटल सोरोनस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मेटल कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। तो ये चीज़ें हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं मेटल के बारे में कि मेटल ऐसे हैं। एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम को छोड़ दें तो सभी पूरे मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं, कुछ अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। फिर मेटल मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोरोनस होते हैं, कंडक्टर होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है, लस्टर होते हैं। मेटल क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेटल्स के बारे में, जो चीज़ें आप जानते हैं। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हैं तो
मेटल के बारे में अगर हम देखें और पढ़ें तो सबसे सिंपल सी चीज़ है मेटल की जो होती है। अगर हम केमिकली जो डिफिनीशन देखें अगर मेटल की आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेटल की डेफिनीशन, तो जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड contain positive charge is known as metal, या इसी को आप बोल सकते हैं नेचर में कि मेटल्स metal is electro positive in nature। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मल मेटल की बात करते हैं सोडियम, तो हम जानते हैं सोडियम सॉलिड है, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो मेटल हैं क्या? अगर हम केमिकली देखें तो मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट करें इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। इस वर्ड का यूज आप ज़रूर करेंगे कि मेटल ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करेंगे? मेटल आर द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ये दो चीज़ जिसको मैंने येलो कलर में कन्वर्ट किया, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि मेटल क्या हैं। तो एक मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी अगर रिएक्शन हो रही हो और ऐसा सब्सटेंस हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो या जिसको पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्म कर रहा हो, वो आपका जनरली क्या होगा? मेटल होगा। और मेटर का जो नेचर होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, चाहे आपका सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम फॉर्म करेगा 2 पॉजिटिव आयन, रिलीज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी क्या होगा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या होंगे? मेटल होंगे। फिर बात करते हैं मेटल के बाद जनरली अभी फिर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। नॉन मेटल, मेटल से थोड़ा सा उल्टा। जैसे मेटल जनरली हमने बताया कि मेटल हार्ड होगा या मेटल सॉलिड होगा, लेकिन नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जनरली मैक्सिमम नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं डेफिनेशन जो हमने मेटल की लिखी कि द सब्सटेंस which gain electron
in chemical reaction and form negative ions is known as non-metal। non-metal, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, गेन करें, विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव आयंस। दो वर्ड बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करें और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करें, वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन निगेटिव आयन। क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन निगेटिव आयन। ऑक्सीजन gains 2 electron, formation of oxygen 2 negative ion. Nitrogen gains 3 electron, formation of nitrogen 3 negative ion. तो इनकी तरह ऐसे सब्सटेंस जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और वो निगेटिव चार्ज में टूट रहे हों, निगेटिव फॉर्म कर रहे हो, निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। फिर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं या मटेरियल ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो, मीन्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज समझो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हो कुछ सब्सटेंस और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। किसकी ज़रूरत पड़े तो वो नॉन मेटल की तरह हो जाए, ज़रूरत पड़े तो मेटल की तरह हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, आपके मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाएंगे मेटेलॉइड्स। क्या कहलाएंगे, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स द सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स। डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस which show the both property किसकी तरह, एज लाइक मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपका जो होगा वो इसमें आ जाएगा आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस तरह से ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह की प्रॉपर्टी को शो करें, वो क्या कहलाएंगे, मेटेलॉइड्स कहलाएंगे। तो फिर हमने क्या समझा आज, मेटल ऐसे सब्सटेंस जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो, वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। फिर दूसरा, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, ग्रहण करें किसी भी रिएक्शन से और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करें, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। नॉन मेटल का कैरेक्टर कैसा होगा, तो नॉन मेटल का कैरेक्टर जो आपका होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। और मेटल का कैसा होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो नॉन मेटल्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। ध्यान दो, फिर से एक बार सुनो, मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, रिलीज़ कर दें, वो मेटल हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लें, खींच लें, अट्रैक्ट कर लें, वो नॉन मेटल्स हैं।
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को ज़रूरत पड़ने पर मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नॉन मेटल्स की तरफ भी बिहेव करने लगते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि मेटल्स देखने में कैसे लगते हैं और नॉन मेटल्स कैसे लगते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं तो पहली बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली बात अगर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की आती है तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब आप लोग कंसीडर कीजिए कि क्या होगी। मेटल की जो सरफेस होती है, फर्स्ट है मेटल कंटेन शाइनिंग सरफेस, लस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर लस्टर। तो मेटल की जो सरफेस होती है ना, वो कैसी होती है? शाइनिंग होती है, चमकदार होती है। कैसी? अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्या ले रहे हो? आयरन की कील ले रहे हो। जैसे मान लो यही एक कंटेनर अपने पास है, छन्नी है, इसकी जो सरफेस है वो शुरू में शाइनिंग सरफेस रही होगी, चमकदार रही होगी। या हम बात करते हैं ताला है, रुक जाओ, मेरे पास एक ताला है, मैं उसे दिखाता हूँ। जैसे ये लॉक है, ये नया लॉक है। ये लॉक अगर देख रहे हैं तो आप देख करके बता देंगे कि सर ये आयरन का बना हुआ है और इसकी जो सरफेस है तो देखो चमकदार दिख रही है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, कुछ दिन बाहर रखा रहने दें और इस पर पानी पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसकी जो सरफेस है ये चमकदार हो करके बल्कि चेंजेस हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हम छड़ की बात करते हैं, लोहे की जो छड़ आती है या लोहे की कील आती है, तो लोहे की कील जब शुरू में आती है, स्टार्टिंग में जब लेते हैं तो उसकी एक सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है। छड़ जो होता है वो शाइनिंग सरफेस में होता है जब कब इंडस्ट्री से निकलता है तब। लेकिन जब वो आने के बाद पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो मेटल की जो सरफेस होती है, तो कोई भी मेटल होता है वो जनरली क्या करता है? शाइनिंग सरफेस देता है। जैसे सोना हो गया, इतने ज़्यादा शाइनिंग सरफेस होता है, उसका यूज हम ज्वेलरी के रूप में करते हैं। सिल्वर हो गया, उनका यूज ज्वेलरी के रूप में करते हैं। तो मेटल पहला है, उनका जो होता है शाइनिंग सरफेस होती है। दूसरा metals are generally hard। इसमें हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। कलर चेंज कर देता हूँ, मरकरी एंड गैलियम। ये किस स्टेट में होते हैं? ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। और मैक्सिमम क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, माने सॉलिड स्टेट में होते हैं। मेटल जनरली फाउंड इन यहाँ पर सॉलिड स्टेट लिख देता हूँ। हार्ड का मतलब ही है कि मेटल किस स्टेट में होते हैं, तो मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर थर्ड, मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। मेटल्स मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट
मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क करते हैं तो सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो Ag होता है, सिल्वर होता है। कहेंगे कि सर सिल्वर होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट सिल्वर होता है। अब कॉपर का भी यूज करते हैं घरों में वायरिंग के लिए। वायरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं घर में? कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये सस्ता होता है, इसलिए वायर्स में एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो सिल्वर का अगर हम यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिल्वर का यूज करेंगे तो सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और साथ में जिनके घर के सामने अगर सिल्वर का वायर लगा होगा तो अपने घर के सामने काट लेंगे और कुछ नहीं होगा। तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जनरली जो हमारे घरों में वायर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉपर का यूज किया जाता है। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। फिर चौथा मैलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? तो मैलेबल होते हैं। पांचवा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल डक्टाइल होते हैं। तो मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब मैलेबल की बात क्या होती है, मैलेबल क्यों होते हैं? तो मैलेबल किसको कहते हैं? तो प्रॉपर्टी होती है कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स, और डक्टिलिटी कहलाती है कन्वर्टिंग इनटू वायर्स। तो ध्यान दो कि मैलेबल और डक्टाइल क्या होता है। मैलेबल होता है जैसे कि थिन शीट में तो आप देखते ही हैं कि जो लोहे की शीट्स बनी आती हैं, पतली पतली शीटें, चद्दर होते हैं, वो होते हैं। और वायर्स की बनाने की बात, तो वायर भी कॉपर ऊपर के वायर्स बहुत पतले पतले होते हैं, ये आप लोग देखे ही हैं। या सोने को देख लो, सोने की जो बहुत पतली पतली ज्वेलरीज होती हैं उनका यूज किया जाता है। फिर है कि और चीज़ मैंने बता दिया कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, साल्ट हार्ड होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है, डक्टिलिटी गुड कंडक्टर। और एक और है मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि मेटल जो होते हैं सोरोनस होते हैं। सोरोनस का मतलब होता है कि स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करने वाले मेटल्स होते हैं, सोरोनस होते हैं। तो मेटल जब सोरोनस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो मंदिर की घंटी देखते हैं, तो मंदिर की घंटी भी एक अलग प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तब तक चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।